चिराग की पार्टी रहेगी और वो समझौता भाजपा से होगा उसका। और अभी सीटों को लेकर कोई बार्गेन करने वाली बात अभी कोई बीजेपी के साथ, ऐसे तो बीजेपी को 27 सीटें बांटने के लिए 17 ही सीट उसकी सीटिंग है, तो कोई डिक्टेशन करके वो स्थिति नहीं है। जैसे कि नीतीश कुमार ने बीजेपी से समझौता किया था और बीजेपी को 22 लोकसभा के सदस्य थे, उनके 5 जीती हुई सीटें उन्हें बीजेपी के साथ बीजेपी ने समझौता कर जदयू के हवाले की। वो आज स्थिति नहीं है। अब रही बात पारस की बात, पारस तो पहले मंत्री पद को बचाए रखने के लिए उनके लिए मजबूरी थी कि वो एनडीए के साथ रहें, लेकिन कुल मिला जुला करके मुझे लगता है कि उनकी पार्टी को भाजपा में विलय होगा। फिलहाल मुझे तो यही दिख रहा है। पहले तो भाजपा चाहती थी कि दोनों चचा भतीजा मिल जाए, वो बात नहीं बनेगी तो फिर दोनों पार्टियों में एक का तो विलय बीजेपी के साथ होना है, वो पारस की पार्टी का बीजेपी के साथ विलय होगा। और फिर वो कल होकर के जहां वो हाजीपुर की बात आप करते हैं तो हाजीपुर जैसा अभी मेहनत कर रहे हैं, चिराग भी वहां उनकी नज़र है और हाजीपुर से अभी पारस वहां से सिटिंग एमपी हैं। कुल मिला जुला कर तो बीजेपी को। आपने कहा कि चिराग पासवान हैं, अभी आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है लेकिन बीजेपी के साथ हैं, लेकिन कई तरह की पेचीदगियां सामने आ रही है। पशुपति पारस जो अभी जीतनराम मांझी से पहले एकमात्र सहयोगी बिहार में बीजेपी के साथ थे, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। चिराग पासवान के बारे में ये कहा जाता है, वैसे चिराग पासवान ने कहा भी है, आधिकारिक बयान उनका यह है कि मैं हाजीपुर सीट से समझौता नहीं कर सकता, नहीं तो अपने पिता से मैं नजरें नहीं मिला पाऊंगा। तो हाजीपुर सीट चाहिए। समस्तीपुर सीट जहां से उनके भाई प्रिंस राज सांसद हैं, उसकी भी वो मांग कर रहे हैं। और कहा यह चर्चा इस बात की भी होती है कि चिराग पासवान चाहते हैं कि पशुपति पारस को एनडीए से आउट कर दिया जाए, तब बीजेपी के साथ उनकी दोस्ती हो। फिर एक सीटों की संख्या की बात हो रही है कि 6 सीट चाहिए। ऐसी शर्तें हैं, बीजेपी के लिए मानना आसान होगा। और बीजेपी अगर नहीं मानी तो क्या चिराग पासवान महागठबंधन की तरफ जा सकते हैं, उसका रुख कर सकते हैं, बावजूद इसके कि नीतीश कुमार महागठबंधन में हैं? देखिए, अभी लोकसभा चुनाव का 8-9 महीना बाकी है, जैसा मैंने आपको प्रारंभ में कहा। चिराग पासवान, बिहार में 2 ही राजनीति की धारा है, एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ लालू नीतीश है। तो चिराग कोई तीसरा कौन सी धारा होगी जहां जाएंगे? उनके लिए भी मजबूरी है। यदि वो नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं, लालू पर हमला कर रहे हैं, तो उन्हें भाजपा के साथ रहने की मजबूरी है। रही बात कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि रामविलास पासवान के बाद उनके सुपुत्र हैं चिराग, और एक जो जनमानस में ये बात है कि आज उनके स्वजातियों में अपील चिराग की है। तो ये रही बात कि चिराग ने अपना राजग के साथ न रहते हुए भी 2 उपचुनाव में जो उनका रोल रहा, काउंसिल के चुनाव में जो रोल रहा, तो भाजपा के साथ दिए हैं। तो एक तो है कि वो भाजपा के करीब हैं, प्रधानमंत्री से भी मिले, अमित शाह से भी मिले हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि चिराग की पार्टी रहेगी और वो समझौता भाजपा से होगा उसका। और अभी सीटों को लेकर कोई बार्गेन करने वाली बात अभी कोई बीजेपी के साथ, ऐसे तो बीजेपी को 27 सीटें बांटने के लिए 17 ही सीट उसकी सीटिंग है, तो कोई डिक्टेशन करके वो स्थिति नहीं है। जैसे कि नीतीश कुमार ने बीजेपी से समझौता किया था और बीजेपी को 22 लोकसभा के सदस्य थे, उनके 5 जीती हुई सीटें उन्हें बीजेपी के साथ बीजेपी ने समझौता कर जदयू के हवाले की। वो आज स्थिति नहीं है। अब रही बात पारस की बात, पारस तो पहले मंत्री पद को बचाए रखने के लिए उनके लिए मजबूरी थी कि वो एनडीए के साथ रहें, लेकिन कुल मिला जुला करके मुझे लगता है कि उनकी पार्टी को भाजपा में विलय होगा। फिलहाल मुझे तो यही दिख रहा है। पहले तो भाजपा चाहती थी कि दोनों चचा भतीजा मिल जाए, वो बात नहीं बनेगी तो फिर दोनों पार्टियों में एक का तो विलय बीजेपी के साथ होना है, वो पारस की पार्टी का बीजेपी के साथ विलय होगा। और फिर वो कल होकर के जहां वो हाजीपुर की बात आप करते हैं तो हाजीपुर जैसा अभी मेहनत कर रहे हैं, चिराग भी वहां उनकी नज़र है और हाजीपुर से अभी पारस वहां से सिटिंग एमपी हैं। कुल मिला जुला कर तो बीजेपी को तय करना है, बीजेपी को वो सीट जीतनी है। अब वो सीट कहीं चिराग के लिए और पारस से महत्वपूर्ण, बिहार की 40 लोकसभा सीटों का चुनाव सचमुच बीजेपी के लिए लिटमस टेस्ट है कि नीतीश कुमार के चेहरा के बगैर चुनाव लड़ने के बाद भी बीजेपी का बिहार में बहुत कुछ नहीं खोया है, घटा नहीं है, ये दिखाने की चुनौती है। इसलिए जब वो चुनाव नज़दीक होगा तो उसमें सीटों का अभी तो जो चर्चा हो रही है, हम आप मीडिया वालों का कयास है, कोई अभी शर्त नहीं। लेकिन सर, समस्तीपुर सीट का जिक्र हमने इसलिए किया
बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं और नीतीश कुमार के करीबी नेता माने जाते हैं या जेडीयू के बड़े नेता माने जाते हैं महेश्वर हजारी, समस्तीपुर सीट से सांसद भी रहे हैं। एक तो नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच के जो सियासी रिश्ते हैं वो अभी 36 के हैं। बावजूद इसके महेश्वर हजारी जो जेडीयू के बड़े नेता हैं वो मिलते हैं चिराग पासवान से। इस मुलाकात को ऐसे ही देखा जाए साधारण मुलाकात, या इसके अपने कुछ मायने हैं, मतलब है इसका? नहीं, वो देखिए मुलाकात के हमेशा मायने होते हैं। राजनीतिक व्यक्ति जब कहीं किसी से मिलता है तो उसका मायने होता है। महेश्वर हजारी सांसद रहे हैं, मंत्री रहे हैं और अभी उपाध्यक्ष बना दिए गए हैं। मुझे लगता है, जो मेरी समझ है, कि उपाध्यक्ष की कुर्सी उन्हें एक राजनीतिक जीव होने के कारण उन्हें बहुत रास नहीं आ रही है। वो लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं और कल होकर के यदि वो आज ईपीएम में है, बात नहीं बनेगी तो भाजपा के कैंडिडेट हो सकते हैं। इसको आप इनकार मत कीजिए। ये तो सियासी गलियारे में चर्चा जो आपने सुनी है, यूं ही नहीं सुनी है, बातें कुछ होती है तभी सुनी है अभी। तो इसलिए कुल मिला जुला कर वो चिराग से क्यों मांगे? बात करनी होगी तो वो बीजेपी से बात करेंगे। बीजेपी को तय करना है कि हमारे साथ जो सहयोगी लड़ेंगे, कौन कहाँ लड़ेगा और कौन सी सीट हम जीत पाएंगे। इसलिए अभी ये सब कुछ, अब एक रिलेशन, दोनों तो एक परिवार से आते हैं। महेश्वर हजारी भी उसी परिवार से आते हैं। तो कुल मिला जुला कर उसको इस रूप में देखें। और महेश्वर हजारी शुरू में संबंध भी रहा है उनके रामविलास जी से या चिराग से रहा है। कुछ जो आप मीटिंग की बात आपने कही है, कुल मिला जुला के एक परिवार में कोई और बड़ा विवाद नहीं हो, चचा भतीजा मिल जाए, अभी भी कोशिश वो समाप्त नहीं हो गया है। वो कोशिश अभी भी जारी है और नहीं मिलेंगे तो फिर मेरा आकलन तो ये है कि पारस की पार्टी स्वतंत्र रूप में नहीं रही, इसलिए कि पारस के साथ जो सांसद गए हैं उसमें कई इधर उधर होने जा रहे हैं जी। अब वो कल होकर के खगड़िया के सांसद कहाँ रहेंगे, किसके साथ जाएंगे? वो चंदन वहाँ चुनाव लड़ेंगे, चंदन वहीं से लड़ेंगे, या फिर जो एक बात आ रही है कि मुंगेर में क्या होगा। कुल मिला जुला कर अभी कई ऐसी चीज़ें हैं जो आपके सामने आएंगे। अभी 6, 7, 8 महीने हैं अभी इस बीच में, लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए बिहार का ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। और अब तो देखिए, अभी अमित शाह लखीसराय आ रहे हैं, वहाँ उनकी रैली होने वाली है जो ललन सिंह का संसदीय क्षेत्र है। इससे आप समझ सकते हैं कि बिहार के लिए चौथी मीटिंग होगी सत्ता बीजेपी से, यहाँ बीजेपी और जदयू का रिश्ता टूटने के बाद। तो बिहार के लिए तो बीजेपी बहुत ही सचमुच बहुत स्टेज करेगी हम और इसको जी। तो चलिए, हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार अरुण पांडे सर थे और लंबा वक्त हमने सर का लिया। और जाहिर है जितने सवालों के जवाब मिले हैं, जिस तरह की बात सामने आई है, जिस तरह की चर्चा हुई है, जाहिर तौर पर कई तस्वीरें साफ हुई हैं। कम से कम जो सवाल आपके जेहन में होंगे, आप दर्शकों के जेहन में होंगे, उनका जवाब आपको मिल गया होगा।